मैं पंजाब के लोगों को बेनती करना गुड इवनिंग एवरीवन। वॉइस ऑडिबल है? यस मैम। बुक विजिबल है सबको? यस मैम। ओके ठीक है मैम अच्छा ठीक है। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशिएशन निकालना वन आफ्टर अनदर। ठीक है, ऐसी टर्म्स जिनका nth डिफरेंशिएशन निकालना पॉसिबल है, यानी कि वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, किसी का 5th डिफरेंशिएशन तक एग्जिस्ट करता है, किसी का 6th, तो जनरली हमने बोला nth डिफरेंशिएशन तक उसका एग्जिस्ट करता है। अब हम पढ़ते हैं कि क्या है डेरिवेटिव ऑफ nth ऑर्डर ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस। ऐसे फंक्शंस हैं जिनका nth डेरिवेटिव आप निकालते हो। देखो बच्चे, a और b यहाँ कॉन्स्टेंट्स है, x आपका वेरिएबल है, m इसकी पावर है, m कुछ भी हो सकता है, इंटीजर लिया है तो इंटीजर हो गया, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। अब यहाँ क्या कहता है, y एक फंक्शन है आपका, उसका क्या वैल्यू दिया हुआ है, ax प्लस बी की पावर m। a और b क्या हो सकते हैं, देखो कहीं पे a 2 हो सकता है, ये यहाँ पे 3 हो सकते हैं, यानी 2x प्लस 3 की पावर कुछ भी 1/2 है, 3/2 है, जो भी है। ठीक है, जरूरी नहीं है 1/2 3/2 ही हो, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो इस तरीके की जो भी फंक्शन होगी जिसका कुछ पावर है, उसका अगर आप nth डेरिवेटिव निकालते हो, यहाँ तो हम निकालेंगे, बट आगे आपको ये क्या करने हैं, ये जो मैं दिखा रही हूँ ये सम स्टैंडर्ड फंक्शन है। स्टैंडर्ड फंक्शन होंगे ये, इसको बोलते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन। जब ABCD आप इसमें बात करते हो, ये आगे आपकी, आप इसको लीनियर इक्वेशन भी बोल सकते हो, या तो आप इसको क्या बोलोगे, एल्जेब्रिक फंक्शन है। एल्जेब्रिक होते हैं, एक्सपोनेंशियल होते हैं, लॉगरिथमिक होते हैं, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक होते हैं। ये 5-6 फंक्शंस आपको यहाँ तो निकालोगे एग्जाम्पल में, बट उसके बाद क्या करना है आपको, क्वेश्चंस के लिए इनको याद करके रखना है। ठीक है, ये 5-6 स्टैंडर्ड फॉर्म्स है, ये आपको याद रखनी है। फिलहाल हम निकाल रहे हैं, इसमें क्या कह रहा है कि इसकी जो nth डेरिवेशन होती है वो किसके बराबर आती है। जब मैं nth डेरिवेटिव करती हूँ y का, आ गया y1 y2 y3 एंड nth डेरिवेटिव आ गया yn। दिस इज इक्वल टू जो भी पावर है उसको आपने क्या करना है, यहाँ तक लेना है, m इंटू m-1 m-2 से लेके m-n-1 तक। nth डेरिवेटिव है तो n से एक कम तक लेना है। ठीक है, और ax प्लस b की पावर m-n, ठीक है, एंड देन a की पावर n। m क्या है यहाँ पे, m यहाँ पे पावर है, n क्या है, n है आपकी जो डिफरेंशिएशन आपने निकालनी है। अब n की वैल्यू जो होगी वो डिपेंड करेगी, आपको सेकंड डिफरेंशिएशन बोलिए, थर्ड बोलिए, फिफ्थ बोलिए। जनरली हमें सेकंड थर्ड डिफरेंशिएशन निकालना हो तो वो इजी होता है, बट बहुत ज्यादा वाली डिफरेंशिएशन दी हो, nth टर्म की, mth टर्म की, kth टर्म की, तो वहां पे आप इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दोगे और वैल्यू निकाल दोगे। ठीक है, अब फिलहाल देखते हैं ये वैल्यू कैसे आती है। हमारे पास ये फंक्शन है, यहाँ पे डिफरेंशिएट किया इसको फर्स्ट टाइम तो आ गया y1, यहाँ डिफरेंशिएट किया तो आया m ax प्लस b की पावर m-1। ठीक है, यहाँ तक इजी है। सो यहाँ पे क्या आ गया, इस एंगल की डिफरेंशिएशन आ गई यहाँ पर a, सॉरी इस टर्म की डिफरेंशिएशन आ गई a। ठीक है, x की 1 और b की 0 हो गई। तो मेरे पास फाइनली क्या बना यहाँ पे, m इंटू ax प्लस b की पावर m-1 इंटू a की पावर 1 लिखना है, नहीं लिखना है, एक ही बात है। हम इसको किससे प्रूफ कर रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को जब हम जनरली प्रूफ करते हैं तो हम इसको प्रूफ करते हैं बाय यूजिंग इंडक्शन थ्योरम। ठीक है, इंडक्शन प्रिंसिपल होता क्या है, इंडक्शन प्रिंसिपल कहता है कि आप ना ट्रिवियल चीजों के लिए प्रूफ करके दिखा दो। ट्रिवियल का मतलब होता है शुरू की 1-2 वैल्यू, 0 के लिए, 1 के लिए, 3 के लिए, 2 के लिए, जो आप आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि 1-2 डिफरेंशिएशन निकालना इजी होता है। तो कहता है एक के लिए निकाल के दिखा दो, kth टर्म के लिए आप क्या करो, इसको सपोज कर लो, और फिर उसके बाद k प्लस 1th टर्म के लिए आप इसको फिर से प्रूफ करके दिखाओ। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ, एक के लिए मैंने प्रूफ किया, फिर बीच में कोई एक रैंडम में टर्म ली, उसके लिए मैंने इसको लेट किया कि अगर इसके लिए ट्रू है, दूसरे के लिए ट्रू है, तो इसका मतलब इस टर्म के लिए भी ट्रू है। अगर ये इस टर्म के लिए ट्रू है तो इसकी अगली टर्म के लिए भी ट्रू है। तो अगली टर्म के लिए भी सॉल्व करके दिखा रही हूँ, फर्स्ट के लिए भी सॉल्व करके दिखाया, लास्ट टर्म के लिए भी सॉल्व करके दिखाया। इसका मतलब हो गया, अगर ये 1 के लिए ट्रू है, k के लिए ट्रू है, k प्लस 1 के लिए ट्रू है, तो आगे सो ऑन ये एक पैटर्न बन जाता है। तो ये इसका मतलब है ये n टर्म्स के लिए भी ट्रू होगा। तो सबसे पहले मैंने 1 के लिए ट्रू किया, तो इसका मतलब हो गया रिजल्ट जो है वो ट्रू है 1 के लिए। कैसे पता चला मुझे 1 के लिए ट्रू है, मैंने इसको इस फॉर्म में लाया। देखो अगर यहाँ पे y 1 है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, एक तो आना चाहिए था यहाँ पे
m माइनस वन, ठीक है। तो वो क्लियरली यहाँ पे m माइनस वन प्लस वन तक आना चाहिए, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू यहाँ वन पुट करनी है। इनमें से किसी में m नहीं था, यहाँ पे पुट कर दो। n था, या आया m माइनस वन प्लस वन, तो बचा यहाँ पे m, तो क्लियरली m था। पावर आनी चाहिए थी इसकी m माइनस n, यानी यहाँ पे पावर आनी चाहिए थी m माइनस n की वैल्यू क्या थी, वन, तो m माइनस वन। a की पावर आनी चाहिए थी n, यानी a की पावर वन। तो क्लियरली ये जो फॉर्म है वन के लिए ट्रू है। तो मैंने अब लाइट किया ये फॉर्म जो है वो kth टर्म के लिए भी ट्रू है। इसका मतलब यहाँ पे जहां जहां n है वहां वहां पे आपको k पुट करना है। तो ये आ गया yk, ये आ गया k, यहाँ आ गया k, और a की पावर आ गया k, ठीक है, लिख दिया ये मैंने। अब कहता है अगर ये kth टर्म है तो मुझे अब इसका k प्लस वन टर्म के लिए बताना है कि हाँ उसके लिए भी इसकी डिफरेंशिएशन इसी फॉर्म की आएगी, यानी ट्रू है। तो k प्लस वन डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ, k के आगे एक और बार डिफरेंशिएट करोगे, k तक तो कर लिया हुआ है, k के बाद एक और बार डिफरेंशिएट करोगे तो वो k प्लस वन डिफरेंशिएशन होगी। तो ये आगे आपका एक और बार डिफरेंशिएट किया, ये बना y k प्लस वन डिफरेंशिएशन। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक और टर्म आ जाएगी, यहाँ पे क्या टर्म आ गई, m माइनस k प्लस वन तक तो था ही, उसके बाद क्या आ जाएगी इसकी डिफरेंशिएशन, फिर से वो आ जाएगी m माइनस k, ठीक, इसकी पावर आएगी m माइनस k माइनस वन, और a की पावर k जो है वो कांस्टेंट था, वो ऐसे ही रहेगा, बट इस टर्म की डिफरेंशिएशन में फिर से a आएगा। सो a बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो बना a की पावर k प्लस वन। इसको मैंने माइनस कॉमन लिया तो बना k प्लस वन, ठीक है। तो इससे मुझे फायदा मिला क्या, अब मैं जब इस फॉर्म को वापस से इस क्वेश्चन के साथ फॉर्म मिलाती हूँ तो यहाँ अगर मैं k प्लस वन पुट करती हूँ तो यहाँ पे भी आना चाहिए था, लास्ट टर्म यहाँ पे आनी चाहिए थी माइनस k माइनस वन प्लस वन, वन और वन कैंसल, ये बच गया m माइनस k, करेक्ट है, m माइनस k है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ आनी चाहिए थी m माइनस k प्लस वन पुट करना है ना, तो माइनस का साइन है m माइनस k माइनस वन, यहाँ कॉमन लेके जो भी आ रहा है m माइनस k प्लस वन, ठीक है। a की पावर भी आना चाहिए था n की जगह पे k प्लस वन, तो आ गया है k प्लस वन। तो इंडक्शन हमारी जो थ्योरम होती है या प्रिंसिपल होता है वो कहता यही है कि फर्स्ट टू टर्म्स या वन टर्म के लिए आपने प्रूफ कर दिया, एक वैल्यू के लिए a के लिए लेट कर दिया, और लास्ट वाली वैल्यू के लिए प्रूफ करते हो, तो इसका मतलब होता है वो n सारी जनरल वैल्यूज के लिए ट्रू है। एक के लिए भी ट्रू नहीं हो तो किसी के लिए भी ट्रू नहीं है, बट अगर ऐसे करके ये सारी वैल्यूज के लिए, जनरल वैल्यूज के लिए ट्रू आती जा रही है तो इसका मतलब ये सारी n वैल्यूज के लिए ट्रू है। तो इसका मतलब रिजल्ट इज ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ n। क्वेश्चन पूछना है किसी को, माइक ऑन है किसी का, ठीक है। ये होगी आपकी फर्स्ट फॉर्म। अब नेक्स्ट फॉर्म में क्या है आपके पास, डिनोमिनेटर में अगर यही सेम फंक्शन है तो आप क्या करते हो, देखो जब भी डिनोमिनेटर में क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले तो आप उसको न्यूमरेटर में ले लो, उसकी जो साइन आएगी वो आपकी नेगेटिव आएगी, ठीक है। पावर वन है तो माइनस वन आ गई, पावर टू है डिनोमिनेटर में तो आ गया माइनस टू। तो कहता है अगर इस तरह का फंक्शन है उसका nth डेरिवेटिव जो है, अगेन जब डिनोमिनेटर में टर्म्स होती हैं वो जीरो नहीं होनी चाहिए, इसीलिए x की वैल्यू यहाँ पे जो लिखी है वो b बाई ए माइनस ऑफ b बाई ए नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये प्लस की टर्म है, माइनस ऑफ b बाई ए लिया तो ये बना माइनस b प्लस b विच इज जीरो, तो विच इज नॉट डिफाइंड, तो ऑब्वियसली उसमें जो है डिफरेंशिएशन कहाँ ही एग्जिस्ट करेगा। सो इस टर्म में क्या लिखना है आपने, y जो आपकी डिफरेंशिएशन आएगी दैट विल बी इक्वल टू माइनस वन की पावर n, ठीक है, क्योंकि nth टर्म आपकी इवन है या ऑड है उसके अकॉर्डिंग इसमें नेगेटिव पॉजिटिव साइन आएगा। फिर देन n फैक्टोरियल आपको पता है दैट इज इक्वल टू n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। फिर a की पावर n, जो भी यहाँ पर a है उसका आपका पावर कर देना आपने n, nth डिफरेंशिएशन है तो n, कोई और डिफरेंशिएशन है तो वही पावर, देन ये पूरी टर्म यहाँ लिखनी है और उसमें लिखना है पावर n प्लस वन। फिलहाल हम सॉल्व करेंगे, आगे हमें इसको यूज करना है। देन फर्स्ट डिफरेंशिएशन इजी है, माइनस वन, इसकी पावर आ गया माइनस टू, इसकी डिफरेंशिएशन आ गया a, सो दिस कैन बी रिटन एज माइनस वन की पावर माइनस वन लिखिए। देखो पावर चाहे आप माइनस वन की जो मर्जी ले रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तब भी आपकी माइनस ही रहेगी, और हाँ अगर आप स्क्वायर में ले रहे हो तो इसमें फायदा प्रॉब्लम आएगा। देखो अब अगर मैं इसकी पावर माइनस वन लिख रही हूँ तो माइनस वन की पावर माइनस वन का मतलब होता है माइनस वन का इनवर्स, माइनस वन का इनवर्स का मतलब हो गया, माइनस वन का मतलब हो गया वन बाय माइनस वन, तो वो वापस से क्या बनेगा, माइनस वन ही बनेगा, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ, बस मैं इसको इस फॉर्म में लाने की कोशिश कर रही हूँ, माइनस वन की पावर nth डिफरेंशिएशन था तो nth डिफरेंशिएशन है तो सो दिस इज प्लस वन, पता नहीं इसने क्यों लिखा है माइनस वन, ठीक है, वन आना चाहिए, n है तो माइनस वन ये वन आना चाहिए। देन n फैक्टोरियल हो गया वन का फैक्टोरियल, अगेन वन फैक्टोरियल इज वन, a की पावर कुछ नहीं है तो ऑब्वियसली a की पावर वन लिख सकती हूँ, ठीक है। आ गया यहाँ पे ax प्लस b पूरी की पूरी टर्म है और उसकी पावर कितनी आ रही है, डिनोमिनेटर में लिखूंगी तो आएगी n प्लस वन, यानी वन प्लस वन इज टू।
तो क्लियरली ये इस फॉर्म का है। मैं फिर से इंडक्शन लगा रही हूँ यहाँ पे, क्या कर रही हूँ, वन टर्म जब मैंने फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकाला उसके लिए ये फॉर्म आ चुकी है। के के लिए मैंने लेट किया कि हाँ के के लिए भी ये आपका क्या है, ये ट्रू है, ठीक है। तो के लिए भी मैंने ये ट्रू ले लिया और के लिए मैंने इसको इसी फॉर्म में लिख दिया। अब किसके लिए प्रूफ करना है, के प्लस वन टर्म के लिए प्रूफ करना है। तो इसका मतलब इस वाली टर्म को एक और बार आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो क्या करोगे, बाई के प्लस वन आ गया, माइनस वन की पावर के कांस्टेंट है, ये ऐसे ही रहा, के फैक्टोरियल कांस्टेंट होता है, ये भी ऐसे ही रहेगा। अब इस टर्म को आप क्या लिख सकते हो, इसमें ए की पावर के है, अगेन ये भी एक कांस्टेंट है, ये ऐसे ही रखा आपने। ये तीनों टर्म्स तो आपकी ऐसी रहेंगी डिफरेंशिएशन में, सिर्फ डिफरेंशिएशन होगी इस टर्म की। अगेन इसको हमें क्या लेना है, ऊपर ले लेना, ये बन जाएगी माइनस के माइनस वन। तो क्या बनेगी इसकी डिफरेंशिएशन, माइनस के माइनस वन, यहाँ पे पावर में आएगा माइनस के माइनस वन, तो बन गया माइनस टू, एंड इसकी डिफरेंशिएशन बन गई ए। आ गया ये हमारे पास। अब इसको देखते हैं, ये तो वापस से इसी फॉर्म में आ रहा है, क्लियरली वन माइनस वन की पावर के आ रहा था और यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव साइन कॉमन आ जाएगा। तो नेगेटिव साइन जब बाहर आ गया तो वो माइनस वन ही बाहर आया, तो बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो इसका बन गया के प्लस वन। ठीक, के फैक्टोरियल था और यहाँ पे मेरे पास क्या आया है, के प्लस वन। देखो के फैक्टोरियल का मतलब होता है के इंटू के माइनस वन इंटू के प्लस टू। ठीक है, अब मैं लिख रही हूँ के प्लस वन इंटू के फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको जब दोनों को मिलाऊंगी तो इसका मतलब होता है के प्लस वन का फैक्टोरियल। बात तो एक ही हुई, ये बन गया के प्लस वन इंटू के माइनस वन इंटू के माइनस टू, जो भी है आगे करके। ठीक है, तो ये वापस से मिला के दोनों चीजें क्या बन गई आपके पास, ये बन गई दिस। तो ए की पावर क्या आ गया यहाँ, वन, ए की पावर के बन गया ए की पावर के प्लस वन, एंड दिस की पावर क्या बन गई, माइनस कॉमन लिया तो के प्लस टू, डिनोमिनेटर में गया तो सीधे सीधे पॉजिटिव के प्लस टू। तो ये वापस से किस फॉर्म का, इसी फॉर्म का है। तो इसका मतलब रिजल्ट जो है वो तब भी ट्रू है जब आपने एन की वैल्यू कितनी ली, के प्लस वन ली। वन के लिए भी ट्रू है, के लिए भी ट्रू है, के प्लस वन के लिए भी ट्रू है। इसका मतलब ये के की हर एक वैल्यू के लिए ट्रू है। ये हो गए आपके वो फंक्शंस जब आपके एल्जेब्रिक फंक्शन डिनोमिनेटर में है। ठीक है, अब आते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन के ऊपर। जब आपका फंक्शन के साथ लॉग लगा है, सेम यही फंक्शन है बट इसके साथ लॉग लगा है, लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी, देन उस केस में भी आपका क्या आता है, माइनस वन की पावर एन माइनस वन। ऊपर कितना था, माइनस वन की पावर वन और एन फैक्टोरियल, बट यहाँ कितना है, माइनस वन की पावर एन माइनस वन, यानी एक पावर कम। ठीक है, यहाँ n माइनस वन का फैक्टोरियल, यहाँ a की पावर n, वहां पे भी a की पावर n ही था, बट वहां पे डिनोमिनेटर में n प्लस वन था, यहाँ पे n ही है, n माइनस वन, वहां क्या है, डिनोमिनेटर में n प्लस वन है, बाकी ऊपर n सेम है। ठीक है, रटा नहीं है, भूल जाएगा कहीं पे तो वहां पे सॉल्व कर लेना, बट ऐसे आपको ये चीजें याद रखनी है, लॉगरिथमिक, एल्जेब्रिक, एक्सपोनेंशियल, देन ट्रिग्नोमेट्रिक, और एक आ जाएगा आपके पास एक्सपोनेंशियल इनटू ट्रिग्नोमेट्रिक। ये आपको 5 चीजें याद रखनी है। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फर्स्ट डिफरेंशिएशन अगेन मैं यहाँ पे यही करने वाली हूँ, इंडक्शन, वन के लिए निकालने वाली हूँ, के लिए लेट करने वाली हूँ, के प्लस वन के लिए निकालने वाली हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन आ गया लॉग का वन बाई ए एक्स प्लस बी इंटू ए। अगेन ए क्या है आपका, कॉन्स्टेंट है। ठीक है, देखा जाए तो मैं यहीं पे इसका nth डिफरेंशिएशन निकाल सकती थी ऊपर वाला यूज करके, क्योंकि ये उसी फॉर्म का आ गया है, बट फिर भी मैं इसको क्या करूंगी, यहाँ पे आ जाएगा दिस कैन बी रिटन एज माइनस वन की पावर वन माइनस वन। क्यों मैं इसको इस फॉर्म में ला रही हूँ, n की वैल्यू कितनी है, वन है, लिख सकती हूँ, जब यहाँ पे जीरो आ गया, एनीथिंग रेज्ड पावर जीरो इज वन, तो वो पॉजिटिव वन ही आने वाला है, a की पावर वन, n माइनस वन का फैक्टोरियल हो गया, वन माइनस वन का फैक्टोरियल बिल्कुल जीरो फैक्टोरियल इज वन, वन फैक्टोरियल इज ऑल्सो वन, एंड जीरो फैक्टोरियल इज ऑल्सो वन। नाउ ए एक्स प्लस बी ऐसे ही था, कुछ नहीं है तो पावर वन होगी, वन ही तो आपका एन था, तो वन के लिए ट्रू है, के लिए मैंने लेट किया यहाँ पे। ठीक है, के पुट कर दो जहां जहां पे एन है, या बन गया के माइनस वन के। अब कहता है अब आपको इसको एक और बार डिफरेंशिएशन करना है, यानी के प्लस वन के लिए आपको इसको प्रूफ करके बताना है। तो हमने क्या किया, वाई के प्लस वन आ गया यहाँ पे डिफरेंशिएशन, माइनस वन की पावर ये बाहर आ गया, ये भी बाहर आ गया, ए की पावर के ये भी बाहर आ गया, सिर्फ इसकी डिफरेंशिएशन होनी है। ठीक है, सो इसको मैंने ऊपर ले लिया माइनस के, तो क्या आ गया यहाँ पे, माइनस के पावर आ गई माइनस के माइनस वन, और इसकी डिफरेंशिएशन आ गई ए। वापिस से जब मैं इसको जोड़ती हूँ तो मेरे पास आया माइनस वन की पावर के माइनस वन, यही चाहिए था, के माइनस वन का फैक्टोरियल चाहिए था, यही आ गया मेरे पास। ठीक है, सॉरी के टर्म में ये के माइनस वन का फैक्टोरियल, एंड दिस इज माइनस के, पहले तो माइनस वाली पावर यहाँ पे ले ली, तो माइनस वन प्लस वन बन गया सिर्फ और सिर्फ पावर के। ठीक, के माइनस वन का फैक्टोरियल है और के है यहाँ पे, देखो फिर से इसको जोड़ो, ये है के से छोटा होता है के माइनस वन फैक्टोरियल, के माइनस वन, के माइनस टू, अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1, सारे को एक साथ देखूंगी तो ये बन गया के का फैक्टोरियल, तो ये बन गया के फैक्टोरियल। नाउ बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, ए की पावर के प्लस वन, इसकी पावर में माइनस कॉमन लो, डिनोमिनेटर में ले लोगे तो ये बनेगा
पावर k+1। जब मैंने इसको अब इसके साथ कंपेयर किया तो हाँ ये भी करेक्ट आया, जहां जहां पे मुझे k+1 चाहिए था वहां पे आ गया k+1 - 1 यानी k चाहिए था, k+1 - 1 यानी k चाहिए था, k+1 चाहिए था और k+1 चाहिए था, मेरे पास आ चुका है। यानी इसके लिए भी रिजल्ट ट्रू है, 1 के लिए ट्रू है, k के लिए ट्रू है, k+1 के लिए ट्रू है, इसका मतलब ये n की हर एक वैल्यू के लिए ट्रू है। उसका मतलब होता है अब आप इस क्वेश्चन में nth डिफरेंशिएशन निकालोगे तो वो भी एग्जिस्ट करेगा, तो n जो है n की हर एक वैल्यू के लिए ट्रू है, तो इसका मतलब nth टर्म के लिए भी ट्रू है। ये भी प्रूफ हो गया लॉग के लिए। नेक्स्ट आप कौन सा पढ़ोगे फंक्शन? हाँ, नेक्स्ट फंक्शन इज योर, ठीक पेज निकाला है, गलत पेज था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज योर, कहता है इसी से आपने ये भी अंदाजा लगाना है कि जब आपका फंक्शन है वो सेम रहता है, आपका लॉग के साथ आपने मॉड लगाया हुआ है, ठीक है, लॉग के साथ आपने मॉड लगाया है, सन यानी यही सेम फंक्शन है ax + b, बट ब्रैकेट की जगह पे क्या लगाया है, यहाँ पे आपने ब्रैकेट की जगह पे यहाँ पे लगाया है मॉड लगाया है, ठीक है। यानी नेगेटिव टर्म अगर आ गई तब भी वो वहाँ पे पॉजिटिव ही लेनी है, तो उस केस के लिए भी आपको रिजल्ट यही लिखना है। रिजल्ट आप इसलिए ये लिख रहे हो क्योंकि यहाँ पे x को आप पॉजिटिव ही ले रहे हो हमेशा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है आपका जब a की पावर समथिंग जो होगी, मतलब x जो है वो आप पावर में है, देखो y एक फंक्शन है x में, अभी तक x आपका कहाँ था, या डिनोमिनेटर में था या न्यूमरेटर में था, अब मैं कह रही हूँ अब आपका जो x है वो किसी कांस्टेंट की पावर में है और a क्या है आपका एक पॉजिटिव टर्म है, तो उस केस में आप क्या लिखते हो, उस केस में देखो m कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, सो y nth इसकी डिफरेंशिएशन किसके बराबर आएगी, यहाँ पे a की पावर mx, पहले तो पूरा a की पावर यही लिखना है, देन log ऑफ a की पावर n, log ऑफ a, ये है जो भी यहाँ पे टर्म है, log ऑफ a लेना है उसका, और m की पावर n लेना है, उसकी भी nth पावर, m की भी n पावर लेनी है, ठीक है। निकाल के देखते हैं इसमें क्या आता है। y अगर मेरे पास a की पावर mx है तो उसमें हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे सबसे पहले x के लिए, अगेन मैं वही क्वेश्चन कर रही हूँ, इंडक्शन यूज कर रही हूँ। फर्स्ट डिफरेंशिएशन में आ गया a की पावर mx, ठीक है, देन इसकी डिफरेंशिएशन आती है log a को, ये यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, ये हमें सीधे सीधे पता है, जब भी आप डिफरेंशिएशन करते हो ax की, चाहे एक बार डिफरेंशिएशन करो चाहे 10 बार करो, हमेशा डिफरेंशिएशन रहती है a की पावर x log ऑफ a, ठीक है। अब a की पावर x है तो a की पावर x log a आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पे आपके पास जो है ऊपर ये चीज भी है, इसके साथ x है, तो इसकी डिफरेंशिएशन b होगी, a की पावर x log a तो आया, बट इस टर्म की भी डिफरेंशिएशन होगी। यहाँ पे जब x की डिफरेंशिएशन होती थी तो वो 1 बन जाता था, इसलिए हमें पता नहीं चलता था, बट यहाँ पे जब इसकी डिफरेंशिएशन होगी तो यहाँ पे m बचेगा, तो आ गया हमारे पास a की पावर mx log a की पावर m 1 और m की पावर 1, तो आ गया ये इसी फॉर्म में, ठीक है। अगेन मैंने क्या करना है, एज्यूम करना है k के लिए ट्रू है, अब k+1 के लिए निकालते हैं, एक और बार डिफरेंशिएट करो इस टर्म को, अगेन सबसे पहले आ गया यहाँ पे m की पावर k को याद रखना है, ये यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है, log a की पावर k जो है ये भी कांस्टेंट, यानी इन दोनों की तो फिर से नहीं होनी डिफरेंशिएशन, अब सिर्फ इसकी होनी है, a की पावर mx log a और इसके बाद आएगा m, आगे ये टर्म और ये टर्म सेम रही, यानी बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, ये बना k+1, बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, ये आ गया k+1, सो दोनों की पावर आ गई k+1, तो इसका मतलब रिजल्ट क्या है, हर एक के लिए ट्रू है। अब कहता है इसी रिजल्ट को अगर आप यूज करते हो और आप यहाँ पे m की वैल्यू 1 पुट करते हो, जो कि मैंने अभी आपको ये बताया कि यहाँ पे जो m है अगर वो m जो है वो 1 है, तो सीधे सीधे आपका ये रिड्यूस होके क्या बन जाएगा, a की पावर x log a, ये आपको सीधे पता है, तो nth टर्म क्या बन जाएगी, nth डिफरेंशिएशन बन जाएगी a की पावर x log a की पावर n, 1 की पावर n तो लेने का मतलब ही नहीं है, 1 की पावर जो मर्जी लोगे वो 1 ही आएगा, ठीक है। अब अगर a की वैल्यू यहाँ पर जो है, देखो ये मैंने पावर को पुट किया है, अब कहता है a कुछ भी हो सकता है, a आपका कांस्टेंट फंक्शन जरूर है, लेकिन कांस्टेंट फंक्शन में a क्या हो सकता है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो सकता है। व्हाट इज एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल इज बेसिकली इसकी वैल्यू जो है वो लाइक करती है 2 और 3 के बीच में, एग्जैक्टली होती है 2.67 या समथिंग लाइक दिस, ठीक है, बट होती तो कांस्टेंट है ना, a कांस्टेंट जरूर है बट a जो है वो एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है, ठीक है। अब कहता है a अगर आपका एक्सपोनेंशियल है तो उस केस में आपकी nth डेरिवेटिव क्या बनेगी, a की जगह पे बच्चे एक्सपोनेंशियल प्रूफ कर दो, बट यहाँ फायदा क्या हुआ, log a कुछ भी हो सकता था, हमें उसकी वैल्यू नहीं पता, बट log e जो है दैट इज अगेन 1, तो log e की वैल्यू मुझे पता है वो 1 होती है, सो ये भी इस केस में ये हट जाएगा, इस केस में आपका कांस्टेंट हट गया यानी m की पावर लिया तो वो हट गया, इस केस में आपका log की पावर लिया तो वो हट गया क्योंकि वो 1 था, बट अगले केस में कहता है अगर a भी आपका एक्सपोनेंशियल है और m भी आपका 1 है, तो इसका मतलब log की वैल्यू भी हट जाएगी यानी 1 हो जाएगी, और यहाँ पे m की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ बचेगा e की पावर x, ठीक है, सेम क्वेश्चन में, तो ये आपको ये याद रखना है।
नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक। देखो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक में एक साइन वाला याद रखना है, एक कॉस वाला याद रखेगा, ठीक है। तो ऐसे ही साइन वाला आप करोगे वैसे ही आपको कॉस वाला भी याद रखना है। सिर्फ यहाँ पे साइन जहां पर लिखा है वहां पे फॉर्मूला में कॉस आएगा, तो साइन का ही सिर्फ कराऊंगी, कॉस वाला आप खुद देख लोगे। नाउ y इज इक्वल टू साइन ax प्लस बी, डिफरेंशिएटिंग वन टाइम तो आ गया कॉस ax प्लस बी, राइट। तो a की डिफरेंशिएशन आ गई, इसकी आ गई आपके पास a, सो a की पावर वन के केस में साइन ऑफ ax प्लस बी, यहाँ पे cos था, हमें पता है साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, तो मैंने इसको साइन में चेंज किया, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा की जगह पूरा का पूरा ax प्लस बी। अब पाई बाय 2 के साथ कुछ नहीं है तो ऑब्वियसली 1 लिख सकती हूँ, 1 अगर लिख दिया तो वही तो n है यहाँ पे, तो ये आ गया n, सो करेक्ट है ये 1 के लिए। अब क्या करना है, के टर्म के लिए इसको सपोज करना है, यानी y k इज इक्वल टू a की पावर k साइन ऑफ ax प्लस b प्लस k पाई बाय 2, ठीक है। अब हमें किसके लिए इसको प्रूफ करना है, k प्लस 1 टर्म के लिए प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आते हैं k प्लस 1 टर्म के लिए क्या करना है, किया इसको, इसी टर्म को एक बार डिफरेंशिएट करो, ये आ गया a की पावर k कांस्टेंट है बाहर आ गया, अगेन साइन की डिफरेंशिएशन cos आ गई, इस पूरे टर्म की डिफरेंशिएशन जो है वो आपकी आ गई a, ठीक। फिर से मैं साइन, इसको भूल जाओ कि ये पाई है, इस पूरे को आपने थीटा मानना है, अगेन कॉस ऑफ थीटा को मैं लिख सकती हूँ साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, ठीक है। 90 प्लस थीटा, ये पूरा का पूरा थीटा है। अब ये भी k की टर्म है, ये भी सॉरी ये भी पाई बाय 2 की टर्म है, ये भी पाई बाय 2 की टर्म है, ठीक है। कॉमन ले लिया, ये वाला k प्लस 1 और पाई बाय 2। मिलाओ अब इस क्वेश्चन को, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, आया a की पावर k प्लस 1 बन गया, k की जगह पे आ गया k प्लस 1, k की जगह पे आ गया k प्लस 1, इसका मतलब k प्लस 1 के लिए भी ये क्वेश्चन ट्रू है, इसका मतलब n की हर एक वैल्यू के लिए ट्रू है। तो आपने अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक वाला भी कर लिया। चेंज है यहाँ पर, व्हाट इज द चेंज, चेंज इज सॉरी a की दिखाई दे रहा है, स्क्रीन बीच में हट गई थी, दिखाई दे रहा है बच्चे? अच्छा ठीक है, तो कॉस वाले में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला में क्या है, कॉस आ जाएगा, ठीक है, बाकी सारा का सारा फॉर्मूला सेम है, एग्जैक्टली सेम है, ना ही तो पॉजिटिव नेगेटिव का कुछ डिफरेंस है, कुछ भी नहीं है। हाँ अगर इस क्वेश्चन में यहाँ नेगेटिव है तो इस क्वेश्चन में भी आप नेगेटिव लगाओगे, बट उसका फॉर्मूला से कोई लेना देना नहीं है, फॉर्मूला में अगर कॉस की टर्म है तब भी आपका पॉजिटिव में सारा आ रहा है, साइन की है तो तब भी। अब एक ही फॉर्म बची, दैट इज एक्सपोनेंशियल इनटू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो होगी आपकी फॉर्म ये वाली, ठीक है। e की पावर ax into sin of bx plus c, similarly e की पावर ax into cos of bx plus c, ठीक है। इसके कांस्टेंट की वैल्यू a है, इसके कांस्टेंट को b मानना है और इस कांस्टेंट को c मानना है। तब उस केस में आपने क्या लिखना है, इसकी nth डेरिवेटिव किसके बराबर लिखनी है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर n बाई 2, यानी इसका कांस्टेंट, इसका कांस्टेंट, इसको कोफिशिएंट बेसिकली बोलते हैं, इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर, इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर का होल पावर n बाई 2, nth है तो n बाई 2, फिर पूरा का पूरा एक्सपोनेंशियल, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक लेनी है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक में यहाँ पे पूरा थीटा लिखने के बाद लिखना है आपने n, nth डिफरेंशिएशन है ना, tan इनवर्स ऑफ b बाई a, ये भी मैं बताती हूँ ये कैसे आया यहाँ पे। जब भी हमारा tan में क्वेश्चन आता है ऑब्वियसली हमें पता है कि वहां पे क्या करना होता है, हमने वहां पे कार्टेशियन से पोलर फॉर्म में आए हैं, मतलब देखो जब भी हम एक्स वाई प्लेन की बात करते हैं, एक्स में वाई में बात करते हैं, क्वेश्चन हमारे एक्स वाई प्लेन में होता है तो हमारी कार्टेशियन फॉर्म होती है, लेकिन जब भी हम यहाँ पे अब आते हैं पोलर फॉर्म में आते हैं तो यहाँ पर आ जाता है ये एंगल थीटा और रेडियस आर आ जाता है, ठीक है, पढ़ा है आपने ये सब कुछ, ये इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपके पास here y is equal to e की पावर ax sin bx plus c, तो डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड्स को विद रिस्पेक्ट टू x, हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आया y1। नाउ इसमें भी x की टर्म है, इसमें भी x की टर्म है, तो यहाँ कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, तो u इंटू v लगेगा, फर्स्ट टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इज cos एंड एंगल का आ गया b, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इज e की पावर ax एंड एंगल का फिर से आ गया ये पावर का आ गया a, ठीक, ये आ गया a sin bx प्लस c, ये आ गया प्लस b sin cos bx प्लस c, e की पावर दिस कॉमन, ये आ गया आपके पास y1 की वैल्यू। करना क्या है आपको यहाँ पे, अब आपके पास जो ये a है इसको आपने r cos थीटा पुट कर लो या अल्फा पुट कर लो, आपका चॉइस है, b को आपने पुट किया r sin थीटा, यही होता है पोलर फॉर्म में जब हम क्वेश्चन को लाते हैं, r इज ग्रेटर देन 0 क्योंकि रेडियस हमेशा पॉजिटिव होता है। अब पोलर फॉर्म में लाने के लिए मैंने a को ये पुट किया, b को ये पुट किया, अब इन्हीं दोनों इक्वेशन हमारा tan भी आ जाएगा, r की वैल्यू भी आ जाएगी, सो स्क्वेयरिंग बोथ एंड एडिंग, तो ये आ गया आपके पास आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, तो बचा आर स्क्वायर, ये बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो आर की वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट। नाउ डिवाइडिंग दिस बाय दिस, ठीक है, साइन को कॉस से डिवाइड किया ताकि tan बने, तो ये बन गया आपके पास
आर कैंसिल, यहाँ बच गया tan ऑफ अल्फा और यहाँ बच गया b बाय a। सो अल्फा यहीं रखा तो tan इनवर्स ऑफ b बाय a। सो अल्फा की वैल्यू ये है, r की वैल्यू ये है। क्वेश्चन में पुट करो, क्वेश्चन में सिर्फ ये पुट करना है, a की जगह ये थिंग और b की जगह पे दिस थिंग। कर लिया हमने पुट, यहाँ आ गया r cos थीटा, यहाँ आ गया r sin थीटा, e की पावर दिस, r कॉमन है दोनों में, ये आ गया बाहर। नाउ दिस इज cos a sin b sin a cos b, प्लस का साइन है बीच में, तो ये आपके पास फिलहाल तो कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, हाँ इस स्टेप में ये फॉर्मूला बनेगा। नाउ दिस फॉर्मूला इज sin a cos b प्लस cos a sin b, किसके बराबर होता है? दिस इज इक्वल टू sin a प्लस b। सो आया bx प्लस c प्लस अल्फा। बट अल्फा की वैल्यू है क्या? अल्फा की वैल्यू आपको पता है क्या? हमने निकाली थी, अभी निकाली थी हमने, tan इनवर्स ऑफ b बाय a। तो आ गया tan इनवर्स ऑफ b बाय a। ठीक है, r की वैल्यू क्या निकाली आपने? r की निकाली थी अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अंडर रूट की जगह क्या लिख सकती हूँ? 1/2। सो e की पावर ax दिस y1 यानी फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकला है हमारा। अब ध्यान से देखो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया, पावर आनी चाहिए थे n/2 यानी 1/2। यहाँ आना चाहिए था n इंटू tan इनवर्स ऑफ b बाय a। n कितना है? 1 है, तो आ गया है 1। ठीक है, बाकी सारी टर्म्स आपकी इसके साथ मिलती हैं, तो 1 के लिए रिजल्ट ट्रू है। k के लिए मैं लेट करूंगी, अब मैं k प्लस 1 के लिए प्रूव करती हूँ। सो k के लिए मैंने लेट कर लिया, ये ट्रू है, तो यहाँ पे भी k आ गया, यहाँ पे भी k आ गया। अब क्या करना है इसको मैंने प्रूफ करना है। अगेन इसको क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने से पहले मैंने इसको वापस से अल्फा ही पुट किया ताकि इसकी डिफरेंशिएशन ज्यादा लेंथी ना हो जाए। ठीक है, बाद में मैं लास्ट में फिर से इसको अल्फा की वैल्यू पुट कर दूंगी। सो नेक्स्ट डिफरेंशिएशन विल बी k प्लस 1 r की पावर k। ठीक है, इंडिपेंडेंट है, ये दिस इंटू दिस, यहाँ पे लगेगा u इंटू बी, दिस इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इज कॉस ऑफ दिस, इसकी डिफरेंशिएशन आ जाएगी b। नाउ दिस इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस हो गया दिस, एंड इसकी आ जाएगी आप पे a। e की पावर ax कॉमन है दोनों में, ले लो बाहर, r वैसे ही बाहर था, ये आ गया a साइन ऑफ दिस थिंग प्लस b कॉस ऑफ दिस थिंग। नाउ दिस इज a की वैल्यू फिर से पुट कर दी r cos अल्फा, और यहाँ पे पुट कर दी r साइन अल्फा। r कॉमन ले लो बाहर, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, ये आ गया पावर k प्लस 1, यही चाहिए था मुझे, आ गया मेरे पास पावर दिस। e की पावर x कॉमन था, नाउ दिस इज अगेन साइन a cos b प्लस cos a sin b, तो आ गया साइन a प्लस b। नाउ अल्फा अल्फा ये बन गया k प्लस 1 इंटू अल्फा। अल्फा का वैल्यू पुट कर दो, r की पावर है k प्लस 1, e की पावर ax साइन ऑफ दिस थिंग। अगेन r की वैल्यू थी मेरे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर 1/2, तो ये बन गया k प्लस 1/2। आ गया ना, k की जगह पे k प्लस 1/2, k की जगह पे आ गया, हाँ दिस वाज r की पावर k, हाँ ठीक है, r की पावर k की जगह पे आ गया। यहाँ पे अगर a की टर्म्स में मैं चेक करूंगी तो यहाँ अगर k प्लस 1/2, अगर r में देखती मैं तो k प्लस 1 ही था सीधे। ठीक है, यहाँ पे आ गया k की जगह पे k प्लस 1। सो रिजल्ट इज ट्रू फॉर k प्लस 1 ऑल्सो। तो इसका मतलब बाय मेथड ऑफ इंडक्शन मैं सीधे सीधे बोल सकती हूँ कि रिजल्ट हर एक वैल्यू के लिए ट्रू होगी। तो बच्चे एक बार इसको रिकॉल कर लेना, अपनी अपनी जगह नोट कर लेना, मैं फिर से फर्स्ट से दिखा रही हूँ आपको। सो सम स्टैंडर्ड रिजल्ट, सबसे पहली थी जब आपका फंक्शन ax प्लस b की पावर m था, तो उस केस में आपका ये डिफरेंशिएशन है। ठीक है, सेकंड फॉर्म थी जब आपका ax प्लस b डिनोमिनेटर में है, तो उस केस में आपका ये डिफरेंशिएशन है, nth डिफरेंशिएशन, ये आपको याद रखना है। देन उसके बाद जब log ऑफ ax प्लस b था तब ये डिफरेंशिएशन थी, जब log ऑफ मॉड ऑफ दिस थिंग है तब भी सेम डिफरेंशिएशन रहेगी, nth डिफरेंशिएशन। उसके बाद आपने पढ़ा जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगी तब भी सेम है। उसके बाद आपने पढ़ा एक्सपोनेंशियल a की पावर समथिंग जब होगी, ठीक है, a की पावर x में जब होगा तब उसके पास डिफरेंशिएशन क्या होगी आपके पास, तब डिफरेंशिएशन ये फॉर्म में होगी। लास्ट में आपने पढ़ा है यहाँ पे एक्सपोनेंशियल इनटू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगी तो आपकी डिफरेंशिएशन ये होगी। ठीक है, ये आपकी शायद 5 फॉर्मूलाज बन रही है कि 6 फॉर्मूलाज बन रही है, ये आपको याद रखनी है। अब आते हैं हम लॉग क्वेश्चंस के ऊपर, एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चंस जहाँ पे आपको इनको यूज करना है। पहले तो इसको सीधे सीधे nth डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो इसको मैं कर रही हूँ जहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, वहां पे मैं डायरेक्ट nth डेरिवेटिव निकालूंगी, वही सेम चीज लगा के इंडक्शन मेथड लगा के। ठीक है, तो अब ने ये बोलना है इसका nth डेरिवेटिव जो है इसके बराबर आना चाहिए। सो y इज इक्वल टू log x by x डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, u by v लगा। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस माइनस दिस इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस अपॉन b का होल स्क्वायर या b का होल स्क्वायर। सो दिस इज कैंसिल,
1 माइनस लॉग एक्स बाय एक्स का स्क्वायर। इसको मैं वापस से इस फॉर्म में अगर लाती हूँ, कुछ नहीं है तो ऑब्वियसली -1 की पावर 1 लिख सकती हूँ यहाँ पे। क्यों लिख सकती हूँ? क्योंकि log x माइनस 1 करना है। देखो बच्चे यहाँ पे मुझे लाना क्या है, कहता है nth डिफरेंशिएशन है तो यहाँ nth तक टर्म होगी, बट अगर a की डिफरेंशिएशन है तो कहाँ तक टर्म होगी? अगर मेरे को इसमें पुट करना होता है ना 1 बाय 1 मतलब 1, यानी सिर्फ यहाँ तक आना चाहिए log x माइनस 1, बट मेरा आया है 1 माइनस log x। तो इसको जब मैं इंटरचेंज करूंगी तो माइनस का साइन बाहर आया, वही माइनस को मैंने लिखा है -1 की पावर 1। 1 फैक्टोरियल इज 1, x का स्क्वायर, तो ये इसी फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, k के लिए करेक्ट माना मैंने, तो यहाँ पे कितना पुट करना है, k तक पुट करना है, तो ये आ जाएगा आपका 1 बाय k। यहाँ गया k फैक्टोरियल k एंड दिस इज k प्लस 1। अब मुझे किसके लिए प्रूफ करके बताना है, k प्लस 1th टर्म के लिए प्रूफ करके बताना है। सो दिस इज कांस्टेंट बाहर, सिर्फ डिफरेंशिएशन होगी दिस अपॉन दिस की। ठीक है, इसमें भी बच्चे डिफरेंशिएशन सिर्फ और सिर्फ x वाली टर्म की होगी और यहाँ से x वाली टर्म की, बाकी तो कांस्टेंट टर्म्स है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, u into v लगेगा, फर्स्ट टर्म into differentiation of this into differentiation of this, so first term into differentiation of this, इसका आएगा 1 by x, बाकी सब की हो जाएगी डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, नाउ log वाली सारी टर्म रही, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस थिंग x की पावर माइनस k माइनस 1। अगेन मैंने आपको बोला था जब भी डिनोमिनेटर में हो ये एल्जेब्रिक फंक्शन, इसको आप न्यूमरेटर में ले लो नेगेटिव साइन में। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा x की पावर माइनस k माइनस 1 के साथ -1 आ जाएगा तो वो बनेगा -2, और ये आपका यहाँ पे आ गया, x की डिफरेंशिएशन विल बी 1। कर लिया हमने ये सब कुछ, अब सिर्फ इसको क्या करना है, देखना है ये वापस से इस फॉर्म का है या नहीं है। तो आ गया हमारे पास -1 की पावर k। ठीक है, k आना चाहिए था, k का फैक्टोरियल वो भी आ चुका है, x की पावर k प्लस 1 आना चाहिए था। तो पहले ये देख लेते हैं x की पावर k प्लस 1 आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ आ रहा है x की पावर, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो ये आ रहा है आपके पास x की पावर k प्लस 2, और यहाँ से भी अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में लूं तो इधर से भी आ रहा है x की पावर k प्लस 2। तो सबसे पहले तो पावर आ रहा है x की पावर k प्लस 2, तो ये आएगा x की पावर, n की जगह था k प्लस 1, फिर प्लस 1 था तो k प्लस 2 आ चुका है, ये भी करेक्ट है। अब सिर्फ ये वाली टर्म देखनी है। ठीक है, तो ये वाली टर्म के लिए ये डिनोमिनेटर जब मैंने बाहर ले लिया तो यहाँ पे क्या बच गया मेरे पास, एक तो 1 बचा, यहाँ से बचा मेरे पास आई गेस दिस इज k प्लस 1, इसने यहाँ से कॉमन ले लिया है बाहर। ठीक है, यहाँ से बचता था 1 बाय दिस थिंग, यहाँ से बचता है k प्लस 1 बाय दिस थिंग, करेक्ट, एंड लॉग की टर्म। अगर मैं k प्लस 1 बाहर कॉमन लेती हूँ तो ऑब्वियसली यहाँ पे k प्लस 1 मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे माइनस का साइन भी बाहर लिया है, क्यों लिया है, क्योंकि इसने यहाँ पे -1 की पावर जो है वो क्या किया है, एक ऐड कर दिया है, इसका मतलब एक माइनस मैंने बाहर लिया है। अगर मैं ये माइनस बाहर ले रही हूँ तो ऑब्वियसली इसके साथ माइनस भी आएगा और इस टर्म के साथ k प्लस 1 भी डिनोमिनेटर में आएगा, तो आया -1 बाई k प्लस 1, प्लस बाकी टर्म्स जो है आपकी वो सेम रही, बस यहाँ प्लस का साइन है। ठीक है, सो दिस इज अगेन क्या यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया मेरे पास -1 की पावर k प्लस 1, दिस इज k प्लस 1 का फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि k प्लस 1 आया है और k फैक्टोरियल आया है, दोनों को मिलाओगे तो बनेगा k प्लस 1 का फैक्टोरियल। दिस बन गया x की पावर k प्लस 2। नाउ दिस इज -1 बाई k प्लस 1 प्लस लॉग x -1 -2। मैंने सिर्फ क्या किया है, ये वाली टर्म को एंड में जाके जोड़ दिया है। फायदा क्या हुआ इससे, देखो क्या चाहिए था मुझे, यहाँ पे चाहिए था k प्लस 1 आ चुका है, यहाँ चाहिए था k प्लस 1 का फैक्टोरियल आ चुका है, यहाँ चाहिए था k प्लस 1 प्लस 1 यानी k प्लस 2 आ चुका है। यहाँ में ये टर्म्स कहाँ तक जानी थी, k प्लस 1 तक जानी चाहिए थी। ठीक है, तो आ चुकी है k प्लस 1 तक। सिंस यहाँ सारी नेगेटिव टर्म्स हैं तो यहाँ पे भी ये नेगेटिव टर्म ही है। ठीक है, तो आपके पास ट्रू हो गया रिजल्ट फॉर एवरीथिंग। ठीक है, तो nth डिफरेंशिएशन आपका log x बाय x फॉर्म का कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो इसका आ गया। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन जो है ये आप अभी पिछले फॉर्म से भी कर सकते हो, क्यों, क्योंकि ax प्लस b की पावर क्या है 1/2, सेम वही है। अगर nth डेरिवेशन से निकालना है तो nth डेरिवेशन से निकालो, अदरवाइज अगर उस वाले क्वेश्चन में डायरेक्टली पुट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। वहां सिर्फ क्या था, पावर m थी, यहाँ पे पावर m की जगह पे आपने 1/2 पुट करना है, तो आपको सब्सटीट्यूशन आ गया। यही सेम क्वेश्चन में यहाँ करने वाली हूँ। ठीक है, देखो ये भी उसी फॉर्म का है, 1 माइनस 2x का अंडर रूट, x क्या है स्ट्रिक्टली लेस देन 1/2। यहाँ क्या किया है इसने, फिर से वही nth डेरिवेटिव निकाले हैं, क्योंकि इसको बोला है nth डेरिवेटिव निकाल के बताओ। बट अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो आप सीधे सीधे पुट कर सकते हो। आपको पता है वहां था ax प्लस b में क्वेश्चन, बट ये सारे किस में है, माइनस में है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर a की वैल्यू को -2 ले सकते हो, क्योंकि x वाली टर्म ही माइनस वाली ये a थी और दूसरी जो टर्म थी वो b थी। तो a की जगह पे -2, b की जगह पे 1 और पावर क्या है आपकी m, पावर m की जगह पे आ गया 1/2। डायरेक्ट क्वेश्चन में पुट करो बच्चे, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन में पुट करो इसको।
अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप में। ये वाला क्वेश्चन देख लो। ये है 2 की पावर x इंटू e की पावर x। यहाँ पे मैंने क्या बेस इनको पावर जो है दोनों का x है तो ऐसे ले लिया, ट्वाइस e की पावर x। ठीक है, अब आपको ये दिख रहा है, ये बन गया a की पावर x की फॉर्म में। क्या होती है डिफरेंशिएशन? a की पावर x log ऑफ a, तो आ गया ट्वाइस ई। ठीक है, फिर सेकंड डिफरेंशिएशन निकाला तो यहाँ पर क्या आ गया, इसका फिर से a की पावर x, ये तो कांस्टेंट था ये ऐसे ही रहा, लेकिन इसकी फिर से क्या आ गया, log ऑफ a, यानी log ऑफ ट्वाइस e का होल स्क्वायर हो गया। एक पहले से था, एक अभी आया। फिर नेक्स्ट डिफरेंशिएशन में भी एक और आएगा, दो पहले से थे तो क्यूब हो गया। सिमिलरली nth में क्या होगा, nth पावर आएगी, तो यहाँ पे सारे के सारे क्या आ गया आपके पास, ये आ गया ट्वाइस e की पावर x, मतलब 2 की पावर x e की पावर x। ठीक, देन log ऑफ m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n। log 2 तो ठीक है कोई वैल्यू होती है, बट log ही क्या है, 1 के बराबर। सो यहाँ पर आ गया 1 log 2 प्लस 1 का होल पावर n। ये आ गया इसका आंसर। अभी तक मैंने सिर्फ इसमें क्या किया है, nth डेरिवेशंस निकाले हैं, यूज नहीं किया है इसको डायरेक्टली। ठीक है, तो कहीं आप यहाँ पे यूज भी कर सकते हो। यहाँ पे डायरेक्टली जो आपने याद रखना है वो आपने यूज भी करना है, आगे क्वेश्चंस में आपका डायरेक्टली यूज करना ही आएगा। ठीक है, देखो यहाँ यूज किया हुआ है log ऑफ दिस थिंग, डायरेक्टली इसका डिफरेंशिएशन यूज किया है, डायरेक्टली इसका nth डिफरेंशिएशन यूज किया हुआ है। ठीक है, -1 की पावर n माइनस वन, n माइनस वन का फैक्टोरियल, x माइनस ए की पावर n, इसमें भी यहाँ पे यूज किया है डायरेक्टली, तो यहाँ पे ये वैल्यू आई है, डायरेक्टली यूज किया है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे भी ये यूज किया हुआ है। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे भी डायरेक्टली यूज किया है, दिखा देती हूँ एक एग्जांपल। log ऑफ अंडर रूट ऑफ दिस बाय दिस, उसी फॉर्म का है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया, पावर को बना दिया 1/2, तो 1/2 सामने यहाँ पे आ गया log ऑफ दिस थिंग। ना log ऑफ दिस थिंग इज log m by log n, अलग अलग कर दो, ये आ गया log m माइनस log n। अब log इसका भी मुझे फॉर्मूला पता है, log इसका भी मुझे nth डेरिवेटिव पता है। सो इसकी nth डेरिवेटिव में सबसे पहले आप देख लो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 की पावर n माइनस वन, nth डेरिवेटिव निकालते हो तो n माइनस वन का फैक्टोरियल। ठीक है, a कितना है बस ये ध्यान रखना है, क्योंकि a की पावर n लेना है। तो आप ध्यान रखना जो x की टर्म है, वो x के साथ जो टर्म है वही आपका कोफिशिएंट जो है वो a है, बट वहां पे प्लस का साइन था, इसीलिए a हमारा यहाँ पे क्या कहलाएगा, -2। यहाँ पे a कितना है, 5। सो -2 की पावर n, यहाँ 5 की पावर n। सो डिनोमिनेटर में दिस होल फंक्शन की पावर n, दिस होल फंक्शन की पावर n, बस आगे इसमें कॉमन लिया है और कुछ नहीं किया है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट पुट करने से, देखो फॉर्मूला याद रखने से ही हम इजीली इसको कर सकते हैं। ओके, अब हम करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, हमें nth डेरिवेटिव निकालना है किस फंक्शन का, 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 की पावर 3। आई होप आपको पार्शियल फ्रैक्शन याद है। तो क्या करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में, सबसे पहले तो हम कोशिश करेंगे जो डिनोमिनेटर की टर्म्स है x वाली ये जो क्वेश्चन है ये अलग अलग हो जाए। ठीक है, वो पार्शियल से ही अलग होती है, जितनी अलग होंगी फिर हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्योंकि जितना इसकी डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट आएगा उतना ही हमारा डिफरेंशिएशन बहुत मुश्किल हो जाएगा nth निकालना। तो हम क्या करेंगे, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से अलग करेंगे तो ये हमारे वही फॉर्मूला की फॉर्म में आ जाएंगे। जब वो डायरेक्ट फॉर्मूला की फॉर्म में आ जाएगा तो हम इसका डायरेक्ट nth डेरिवेटिव लिख सकते हैं। यानी मेन स्टेप क्या है, इसको अलग करना। अलग कैसे होगा, पार्शियल ये फ्रैक्शन से। ठीक है, अब पार्शियल फ्रैक्शन में करते क्या है, आप लिखते हो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। सबसे पहले देखते हो डिनोमिनेटर की पावर्स जो है वो न्यूमरेटर से स्मॉलर होनी चाहिए, तब तक पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगती। ठीक है, अब है स्मॉलर तो पार्शियल फ्रैक्शन लगेगी। नाउ इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर 1 है, एक कांस्टेंट आ जाएगा इसका। इसकी पावर कितनी है, 3 है, एक्चुअल में पावर 3 है। तो कैसे लिखते हैं इस तरह की टर्म्स को, दिस कांस्टेंट हमेशा प्लस का साइन आता है, चाहे क्वेश्चन में जो मर्जी हो, न्यूमरेटर में जो मर्जी हो। तो यहाँ पर आएगा एक कांस्टेंट यानी b अपॉन x माइनस वन, देन नेक्स्ट कांस्टेंट। ये देखो ये इसके 3 कांस्टेंट्स आने हैं, बट लिखने का तरीका क्या है, b अपॉन x माइनस वन, c अपॉन x माइनस वन का स्क्वायर, ये पावर 1 पावर 2 पावर 3 कहाँ तक जाएगी, जहां तक इसकी पावर है। अगर इसकी पावर 4 होती तो यहाँ एक और कांस्टेंट आता, आप लिखते e अपॉन x माइनस वन की पावर 4। अगर इसकी पावर 5 होती तो आपने इसको लिखना है पावर 5 तक कांस्टेंट्स लेते जाना है। देखो जब भी ये x माइनस वन की पावर क्यूब लिखा है, आप कभी भी इसको ऐसे नहीं लिखोगे पार्शियल फ्रैक्शन के केस में, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन, कभी ऐसा मत करना, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि हमारे पास अगर मैं इसको लिखती हूँ x माइनस वन है तो सेम चीज है, बट अगर आप इसको ऐसे लिखते हो तो पार्शियल फ्रैक्शन के केस में क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन दिस थिंग क्या लिखते हो, एक कांस्टेंट, एक के लिए एक ही कांस्टेंट, तो आप इसको ऐसे लिखते a बाय एक्स माइनस वन प्लस b बाय एक्स माइनस वन
प्लस सी बाय एक्स माइनस वन, इसका एक कांस्टेंट, इसका एक कांस्टेंट, इसका एक कांस्टेंट, बट ये एक्चुअली में गलत है, इससे आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। तो सो जब भी सेम टर्म्स हो उनमें स्क्वायर बनता है तो स्क्वायर बना लो, क्यूब बनता है क्यूब बना लो, जो भी बनता है, क्योंकि जब वो क्यूब बनेगा तो ये पावर 1 आनी थी, ये पावर 2 आना है और ये पावर क्यूब आना है, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो कॉन्स्टेंट्स आ गए हमारे पास। अब यही क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, अगर ये इस तरीके का होता, ये होता आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो x की हायर पावर क्या है, आपकी x की पावर जो है वो 2 आ रही है, कांस्टेंट 2 आने हैं, बट कैसे लिखते हैं इसको, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में, ax प्लस b, इस तरीके का कांस्टेंट अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, यही फॉर्म्स होती है, इससे ज्यादा कोई फॉर्म्स नहीं होती। देखो अकेला है तो सीधे सीधे एक कांस्टेंट, अकेला तो है लेकिन इसकी पावर कितनी है, 3 है, होल पावर है। ठीक है, तो इसको अलग नहीं करनी, तो इसको तब तक लिखते रहना है, एक कांस्टेंट बाय पावर 1, एक कांस्टेंट बाय पावर 2, एक कांस्टेंट बाय पावर 3, जब जितनी पावर है उतनी तक। ठीक है, तीसरा का तरीका होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, ऐसे क्वेश्चन अगर दिया हुआ है, मतलब एक्स की पावर 2, एक्स की पावर दिया हुआ है, ठीक है, ये तो होल टर्म की पावर दी थी, तो उसमें हम लीनियर कॉम्बिनेशन में कांस्टेंट लिखते हैं, तो पावर कांस्टेंट 2 आने हैं, बट लिखोगे कैसे, ax प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब सिमिलरली होता है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग, तो उसमें 3 कांस्टेंट आने थे, तो लीनियर कॉम्बिनेशन कैसा बनता है 3 के केस में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन दैट टर्म। ठीक है, तो यही 3 केसेस बनते हैं, इसमें और ज्यादा कोई केस नहीं बनता है पार्शियल फ्रैक्शन के केस में, तो मैंने दिखा दिया आपको कांस्टेंट कैसे लेते हैं। सो सबसे पहले क्या करना है आपको, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, आ गया, हमने दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दिया दिस डिनोमिनेटर से, इधर से जब किया यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई, तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया 2x प्लस 1। जब इधर किया तो सेम वाली टर्म कैंसिल होगी, सिर्फ बच गया मेरे पास a के साथ x माइनस 1 का क्यूब, b के साथ जब किया x माइनस 1 एक कैंसिल हो गया और x माइनस 2 हो गया, यानी स्क्वायर बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैंने इसको किया तो c के साथ क्या बचेगा मेरे पास, c के साथ मेरे पास बचेगी x माइनस 1 का स्क्वायर सिर्फ कैंसिल होगा, बाकी सारी टर्म्स बचेगी, यानी x माइनस 2 बचा और x माइनस 1 बचा। d के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो x माइनस 1 का क्यूब पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, सिर्फ बचा मेरे पास x माइनस 2, तो यहाँ आया x माइनस 2। करो इन सबको, इसका क्यूब खोलो या स्क्वायर खोलो, सब मैंने जब ओपन किया तो मेरे पास इक्वेशंस आई, तो मेरे पास आई इक्वेशन x माइनस 2। देखो ये बहुत शॉर्टकट मारा है, बट एक्चुअली में क्या करना है आपको, यहाँ पे सारी की सारी क्यूब्स वगैरह हमने सब खोल दी। ठीक है, कर लिया हमने, यहाँ पे a के साथ क्यूब वाली इक्वेशन, b के साथ यहाँ स्क्वायर और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब जितनी भी क्यूब वाली टर्म्स है उनको एक साथ ले लो, तो बना मेरे पास a प्लस b। क्या यहाँ पे अब क्या करना है, कोफिशिएंट्स को हमने इक्वेट करना है, क्यूब वाली को क्यूब वाली के साथ, स्क्वायर वाली को स्क्वायर के साथ, एक्स वाली को एक्स के साथ, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ। सिंस यहाँ कोई भी क्यूब वाली टर्म नहीं है, सो a प्लस b किसके बराबर आया, 0 के बराबर आया। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास आया सेकेंड टर्म, आपके पास आ जाएगी स्क्वायर वाली टर्म्स। ठीक है, स्क्वायर वाली भी 0 के बराबर आने वाली हैं, तो वो वाले कांस्टेंट्स भी आपके 0 के बराबर आएंगे। देन थर्ड है आपके पास एक्स वाली टर्म्स आपकी जो भी इक्वेशन है वो 2 के बराबर आएगी। लास्ट टर्म है आपकी सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टर्म आपकी जो भी आएंगी इक्वेशन वो आपकी 1 के बराबर आएंगी। तो वही यहाँ पे इसने यहाँ पे पुट किया है, कहता है सबसे पहले तो आप देखो इसका एक सोल्यूशन तो x माइनस 2 भी होगा, तो x माइनस 2 सोल्यूशन होने का मतलब इस पूरी इक्वेशन का सोल्यूशन x माइनस 2 होगा, तो x माइनस 2 जब 0 के बराबर आया तो इसका एक रूट कितना आ गया, x इज इक्वल टू 2। जब मैं x को 2 पुट कर रही हूँ इस पूरी इक्वेशन में, करने के 2 तरीके हैं इसको, इन्होंने इस तरीके से किया है, जब आपका x जो है 2 लोगे आप इस इक्वेशन में पुट करो, आपके पास a की वैल्यू कितनी आ रही है, इस केस में 5 आ रही है, a निकल चुका है मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, अगेन सेकंड आपका आंसर क्या है, इसका रूट क्या है, x माइनस 1 जब 0 के बराबर होगा, यानी x इज इक्वल टू 1। दो रूट्स तो सीधे सीधे बच्चे इससे निकल जाते हैं, जब x को 2 पुट करोगे, x को 1 पुट करोगे, किसमें, इस इक्वेशन में, तो यहाँ से मेरे पास a निकली 5 और यहाँ से मेरे पास निकला है d निकला है -3 के बराबर। ठीक है, अब अगेन जो मैंने तरीका बताया कोफिशिएंट्स को इक्वेट करना, तो मेरे पास यहाँ है a प्लस बी इज इक्वल टू 0, सीधे सीधे आ रहा है क्योंकि क्यूब वाली 2 ही टर्म्स थी। a प्लस बी जब मेरे पास यहाँ 0 के बराबर आया, a तो मुझे पता है 5 के बराबर है, तो b कितना आ गया, -5। सिमिलरली जब आप इक्वेशंस को सॉल्व करते हो तो मेरे पास c बचा था, सिर्फ c भी आया -5। चारों कॉन्स्टेंट निकल गए, इस इक्वेशन में पुट करो, a की जगह पे 5, b की जगह पे -5, c की जगह पे -5 और d की जगह पे -3, तो इक्वेशन बन गई मेरे पास दिस। यानी सॉल्विंग दिस इक्वेशन, अगर आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के बराबर बता रहे हो, इक्विवेलेंट बता रहे हो, तो इसका मतलब इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन जो है वो इस इक्वेशन के डिफरेंशिएशन के बराबर होगा, क्योंकि प्रॉपर्टीज सेम है दोनों की। तो अब मैं इसका डिफरेंशिएशन तो निकाल सकती हूँ, क्योंकि मुझे तो पता है 1 अपॉन x माइनस 2, इस तरह की जो क्वेश्चन होते हैं कौन सा फॉर्मूला लगता है, वही वाला 1 अपॉन ax प्लस b, पता है ना। तो इसकी जो डिफरेंशिएशन होती है nth मुझे पता है ये है, इसकी भी nth डिफरेंशिएशन पता है,
सिर्फ फर्क क्या है, यहाँ A1 है, B आपका -2 है, यहाँ A आपका 1 है, B आपका -2 है, यहाँ पे भी A आपका 1 है, B आपका -2 है, और यहाँ M भी है। M कितना है 2। यहाँ A आपका 1 है, B आपका -1 है, यहाँ पे M कितना है, पावर यानी कितनी है 3 है आपकी। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर n+1, n+1, यहाँ पे n+2, यहाँ पे n+3 एंड डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया हुआ है उस वाले क्वेश्चन का। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आपको उसका डिफरेंशिएशन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी मैम हमारी ज्योग्राफी की क्लास है। मैम हमारी ज्योग्राफी की क्लास है। ठीक है, एक दो ही क्वेश्चंस हैं, ये टॉपिक कंप्लीट करना है क्योंकि लेबनीज थ्योरम करनी है कल। आई होप आपको समझ आ गया है। ये आपके कौन से वाले क्वेश्चंस थे, ये आपके क्वेश्चंस थे। अब आपको जहां डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, देखो ये भी यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन से इसको सेपरेट करोगे। यहाँ पे क्या आ गया, ऊपर x की टर्म्स नहीं है तो फायदा है। एक इसका सोल्यूशन है व्हेन x इज इक्वल टू -2 एंड एक इसका सोल्यूशन है व्हेन x इज इक्वल टू 3 -3। तो एक इक्वेशन में यहाँ पे आप इसका पार्शियल फ्रैक्शन में क्या पुट कर रहे हो, सीधे सीधे यहाँ पे आप पुट कर रहे हो -2, और एक वाली टर्म में क्या पुट कर रहे हो आप -3 पुट कर रहे हो। ठीक है, देखो जब आप यहाँ पर 2 लेते हो तो इस इक्वेशन में पुट नहीं करनी है, इसमें पुट करनी है। जब आप यहाँ पे -3 ले रहे हो तो इस इक्वेशन में पुट नहीं करनी है, इसको इसमें पुट करनी है। तो दोनों का सम आ जाएगा दिस थिंग। अगेन ये इसी फॉर्म का बन गया, इसकी nth डेरिवेटिव मुझे पता है, इसकी भी nth डेरिवेटिव मुझे पता है, तो हमारे पास आंसर आ गया। अगर कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बचता है तो वो मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, साइन की एग्जाम्पल बता देती हूँ एक, बस ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन। Now this is sin square x into cos cube x. Find nth derivative. This is sin square theta cos cube theta. ठीक है, हमारे पास आ गया sin square theta। देखो इसमें से मैंने क्या कॉमन लिया है, इसमें से लिया है sin कॉमन, इसमें से लिया है cos कॉमन। ठीक है, दोनों का लिया है मैंने होल स्क्वायर, यानी स्क्वायर इसका कंज्यूम हो गया, इसका भी स्क्वायर, एक ही कॉस बचा बाहर पे। ठीक है, अब अगर मैंने यहाँ पे 2 भी ले लिया फॉर्मूला बनाने के लिए, तो 2 का स्क्वायर एक्चुअली में 4 है। अगर मैंने 4 खुद से लिया है, मल्टीप्लाई किया है, तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस इज ट्वाइस sin थीटा cos थीटा व्हिच इज इक्वल टू sin 2 थीटा के बराबर। स्क्वायर था तो बना sin स्क्वायर ऑफ 2 थीटा। ठीक है, दिस इज cos थीटा। नाउ हमारे पास क्या आता है, sin स्क्वायर ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा। यहाँ 2 थीटा था तो 2 इंटू फॉर्मूला का 2 थीटा बन गया 4 थीटा। 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 आ गया फॉर्मूला का। ठीक है, दिस इज cos थीटा। फायदा क्या हुआ, सारा का सारा क्वेश्चन मैंने cos में चेंज कर दिया। cos में चेंज करके जब मैंने इसको सेपरेटली लिखा तो cos का डायरेक्टली मेरे पास फॉर्मूला है, दिस बिकम्स cos थीटा, दिस बिकम्स cos 4x इंटू cos थीटा। अगेन मैंने इसको जब यूज किया तो ये बना cos a cos b विच इज cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो cos की टर्म अलग, प्लस का साइन आ चुका है, cos की टर्म अलग, cos की टर्म अलग, cos cos एंड cos। नाउ व्हाट इज cos का nth डिफरेंशिएशन, हमें पता है cos का nth डिफरेंशिएशन इज cos ऑफ दिस थिंग, cos ऑफ दिस थिंग एंड cos ऑफ दिस थिंग। ये आ गया, आपने क्या करना है, पूरे क्वेश्चन को ऐसे प्लस और माइनस में चेंज कर देना है और आपके पास फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला पता है आपको, cos क्यूब थीटा का फॉर्मूला पता है आपको। फॉर्मूला लगाना है, सारी टर्म्स सेपरेट हो जाएंगी, सेपरेट हो जैसी हो जाएंगी आप इसमें डायरेक्ट nth डेरिवेटिव लगा सकते हो। ये होगी आपकी साइन वाला फॉर्मूला जो आपको पता चले। अब करते हैं लास्ट फॉर्म थी, दैट इज एक्सपोनेंशियल इनटू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला फॉर्मूला। देखो दिस इज एक्सपोनेंशियल इनटू साइन ऑफ दिस थिंग। क्या फॉर्मूला था वहां पे, आपको ये फॉर्मूला लिखना था सबसे पहले, इसका कोफिशिएंट कितना है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट है √3, तो आया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का होल पावर n/2 ले लिया। एक्सपोनेंशियल की पूरी टर्म, साइन है तो साइन, कॉस होता तो कॉस, साइन ऑफ पूरा का पूरा एंगल प्लस n इंटू टैन इनवर्स ऑफ b/a। गलती कहाँ होती है, ए और बी और सी चूज करने में। देखो e की पावर जो भी है उसका कोफिशिएंट जो भी है वो a है, साइन के साथ x की टर्म के साथ जो है दैट इज योर a, सॉरी b, और उसके बाद प्लस करके जो भी टर्म है दैट इज योर c, यानी इन दिस केस c इज 0, b इज √3 एंड a इज 1। तो फॉर्मूला में जहां जहां a b c था वहां पे पुट कर दिया, ये आपका आंसर आ गया। तो ये भी आपकी फॉर्म खत्म हो गई है, एक्सपोनेंशियल एंड दिस वाली। तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद होंगे तो आप इसको एक ही स्टेप में निकाल सकते हो। ठीक है, अगेन यहाँ पे ये पार्शियल फ्रैक्शन में किया हुआ है, ये मैंने आपको बता दिया पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका लेबनीज थ्योरम, ये हम कल करेंगे। तो आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट है। जिसको भी कोई भी कंफ्यूजन है वो मुझे पूछ सकता है। कंफ्यूजन है, बस फॉर्मूलाज याद कर लो, फॉर्मूलाज याद नहीं है तो थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो जाता है, अदरवाइज करेक्ट है। समझ आया बच्चे?
हेलो, कंफ्यूजन है किसी को? No, ma'am. ये फॉर्म मैं आपको बताना चाहती थी लेकिन आप लोग बिजी हैं तो ये लास्ट फॉर्म मैं आपको बताना चाहती हूँ। फॉर्म नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा ट्रिक यूज किया हुआ है। क्या है? फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो y अगर आपके पास x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, इस तरह की टर्म जब भी आपके पास आ रही है तो इसको इसने क्या किया हुआ है, आयोटा में चेंज किया। आयोटा में चेंज करके क्या होता है, पोलर फॉर्म में लेने में फायदा हो जाता है। क्या आ जाता है हमारे पास, x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। देखो आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, माइनस ऑफ माइनस जो होगा वो प्लस ही हो जाना है वापस से, ठीक है। तो इसका मतलब है इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, बट इस फॉर्म में लिखने से क्या होगा, ये बन गया a माइनस बी, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो बना ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हमें पता है इसमें जब आप निकालते हो इसका डायरेक्टली, अगर आप इसका पार्शियल फ्रैक्शन लिखते हो तो हमेशा इसका बनता है 1 अपॉन जो नेगेटिव वाली टर्म होती है वो पहले, देन प्लस 1 अपॉन पॉजिटिव वाली टर्म, यानी ए माइनस बी ए प्लस बी। नहीं आ रहा है तो पार्शियल फ्रैक्शन से डायरेक्ट करो, कांस्टेंट a की वैल्यू भी 1 आएगी, कांस्टेंट b की वैल्यू भी 1 आएगी। तो आ गया हमारे पास ये, ठीक है। nth डेरिवेटिव के लिए आपको पता है, nth डेरिवेटिव निकालने के लिए ये वापस से वही फॉर्म है आपके पास उसी क्वेश्चन की जो हमने अभी पीछे किया, ax प्लस b की फॉर्म में, ठीक है, जो डिनोमिनेटर में थी वही यूज करना है। लेकिन सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे कहता है इसकी जो nth डेरिवेटिव होती है अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला वो क्या बनती है, -1 की पावर n, n फैक्टोरियल अपॉन 2 यहाँ पे ऑलरेडी था, 2 फॉर्मूला का नहीं है, ये 1/2 खुद से आया, ठीक है। देन 1 अपॉन इसकी पूरी की पूरी फॉर्म क्या है, n+1, इसकी पूरी की पावर क्या है, n+1। अब इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा क्या है, इसको यहाँ नहीं छोड़ा है, इस क्वेश्चन को जो है वापस से चेंज किया है इन टर्म्स ऑफ दिस थिंग। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसका निकालने के लिए अब इस चीज को सॉल्व करना, आंसर बेसिकली इज दिस, बट हम इसको आयोटा में नहीं रख सकते, तो इसीलिए मैंने इसको क्या किया, वापस से इसको कितना पुट किया है, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, a इज इक्वल टू आर साइन थीटा। आपको पता है स्क्वायर करने पे ये r की वैल्यू आती है, डिवाइड करने पे थीटा की वैल्यू मिल जाती है। सो इसमें पुट किया, सो दिस इज योर x की वैल्यू आर कॉस थीटा, a की वैल्यू आर साइन थीटा, ठीक है, ये मैंने पुट कर दी। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, r की पावर n+1, r की पावर n+1, बट ये डिनोमिनेटर में है तो ये आ गया 1/r की पावर n+1। यहाँ कितना बचा था, cos थीटा, ठीक है, सॉरी ये वाली टर्म थी cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की पावर n+1। जब ये टर्म न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर जाती है तो आयोटा की जो साइन है वो चेंज होती है, तो आयोटा नेगेटिव से क्या हो गया पॉजिटिव, पावर कितनी रही, n+1 ही रही, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1 अपॉन आर की पावर n+1 कॉस, यूलर्स थ्योरम अगर आपको याद है तो उसमें क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा जो है दैट उसकी पावर अगर n होती है तो यूलर्स थ्योरम कहता है आप उसको लिख सकते हो cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। तो यहाँ पावर कितनी थी, n+1, तो ये आ गया cos n+1 ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन n+1 ऑफ थीटा। ये किसकी वैल्यू आई है, ये आई है जब यहाँ पे नेगेटिव साइन था, यानी इस वाली टर्म की। जब यहाँ पे नेगेटिव की जगह पॉजिटिव साइन है, यहाँ तो सॉल्व किया है डायरेक्टली देख लो, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव साइन होगा तो ये हमेशा क्या होगा, आगे जाके जब नीचे नेगेटिव था ऊपर जाएगा तो क्या होगा, आयोटा की वजह से वो पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा। अब तो इसका मतलब है पॉजिटिव के केस में सेम आंसर आ रहा है, बट क्या आ रहा है, 1/r की पावर n+1 ट्वाइस नहीं, cos ऑफ n+1 थीटा माइनस आयोटा साइन n+1 थीटा। ये इसकी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू, इन दोनों की, दोनों को करना क्या है, सम करना है। सो इन दोनों को जब सम करोगे कॉमन आएगा 1/r की पावर n+1, कॉस और कॉस वाली टर्म्स ऐड हो जाएंगी, लेकिन ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव टर्म है ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो बना 1/r की पावर n+1 ट्वाइस cos n+1 ऑफ थीटा। सो डिफरेंशिएशन, अब दिस थिंग इज इक्वल टू, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या किया है, इन दोनों टर्म्स की डिफरेंशिएशन करके जो ये वैल्यू निकली है, वैल्यू निकाली है बच्चे, दिस इज नॉट डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑलरेडी इस टर्म में निकल चुकी है, सिर्फ वैल्यू निकाली है मैंने आगे स्टेप में और वैल्यू यहाँ पे पुट की है। सो इसका आंसर आ गया दिस थिंग, ठीक है। ये आपका टॉपिक कंप्लीट है, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी वो मुझसे पूछ सकता है इसमें, ठीक है, ओके। देखो स्पीड थोड़ा ज्यादा है लेकिन फर्स्ट चैप्टर काफी ज्यादा लेंथी है और आपकी क्लासेस काफी देर से स्टार्ट हुई हैं, इसलिए मैं सिर्फ फर्स्ट चैप्टर में इतनी थोड़ा ऐसे करवा रही हूँ। अदरवाइज हम जब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो हम थोड़ा स्लो डाउन हो जाएंगे, ठीक है, हम आराम आराम से करेंगे वो सारे चैप्टर्स। लेकिन फर्स्ट चैप्टर काफी लेंथी है और सिलेबस आपका काफी पीछे है, काफी लेट स्टार्ट किया ना,
ओके, मैं क्लास डिस्कनेक्ट कर दूं ओके फिर। मैम, पूछना है किसी को कुछ? ओके। कोई कंफ्यूजन है किसी को? पूछना है कुछ? नो मैम, चलो ओके मैम थैंक जी, मैम इसका सिलेबस बोलो। एक बार ग्रुप में कर देना। सिलेबस मैंने किया है ग्रुप में सेंड। ओके मैम। सिलेबस ग्रुप में सेंड किया हुआ है बच्चे।